महाराष्ट्र गोवा के सांसदों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। अमित शाह और शिवसेना सांसद राहुल शेवाले भी रहे शामिल। एनडीए को आगे बढ़ाने पर किया फोकस। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, इस आंदोलन ने आजादी में अहम भूमिका निभाई। राज्यसभा में दिखा स्मृति ईरानी का रौद्र रूप। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। कहा, मणिपुर में राहुल गांधी ने लगाई आग। बीजेपी की मुस्लिम नेता सना खान 8 दिन से लापता। बिजनेस पार्टनर से मिलने गई थी जबलपुर। घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। नू में हिंसा खत्म, लेकिन खौफ अभी भी जारी। बुलडोजर एक्शन के धमकियों से डर रहे लोग घर छोड़ दफ्तरों के बेसमेंट में रुकने को मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र और गोवा के सांसदों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने सांसदों को एकीकृत होकर आगे बढ़ने और एक गठबंधन के तौर पर एनडीए को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करने का मंत्र दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को महाराष्ट्र और गोवा के सांसदों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिताए, जिसमें पीएम के साथ टेबल पर गृह मंत्री अमित शाह और शिवसेना सांसद राहुल शेवाले भी मौजूद थे। मुख्य तौर पर बैठक में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और गोवा के सांसदों के साथ एकीकृत होकर आगे बढ़ने और एक गठबंधन के तौर पर एनडीए को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस किया। पीएम ने कहा कि आज का गठबंधन निजी स्वार्थ के ऊपर बना है, जबकि एनडीए के निर्माण में स्थायित्व और त्याग के आधार पर रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। हम सभी महाराष्ट्र और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जमकर काम करेंगे। पीएम ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में हम गठबंधन के तीनों साथी मिलकर काम करें, आगे बढ़ें और सभी लोगों से कनेक्ट बनाकर रखें, यही कोशिश होनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कई नेताओं का ट्वीट संदेश आया है। दरअसल 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर से कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। इसके प्रतीक स्वरूप अगस्त क्रांति दिवस पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर शहीदों को शत शत नमन करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में मणिपुर मसले पर भाषण दिया और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। सरकार की ओर से इसका जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ने कहा कि मणिपुर खंडित नहीं है और ना ही विभाजित है। जब स्मृति का भाषण हुआ तब तक राहुल गांधी सदन से जा चुके थे। इसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने उन पर तंज कसा। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पीकर के आसन पर जिस तरह आक्रामक बर्ताव किया गया वह निंदनीय है। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारत माता की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी इस पर तालियां बजाती रही। कांग्रेस ने जो भारत माता की हत्या की बात पर तालियां पीटी हैं, वह गद्दारी का संदेश देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनके गठबंधन के लोग भारत को लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, कश्मीर को लेकर रेफरेंडम की बात करते हैं। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो इन बयानों की निंदा करें। क्या कांग्रेस कश्मीर में रेफरेंडम की बात का समर्थन करती है? स्मृति ईरानी ने इस दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का भी जिक्र किया। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में
हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। महाराष्ट्र की बीजेपी नेता के लापता होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता सना खान 1 अगस्त से लापता हैं। बताया जा रहा है कि सना अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने मध्य प्रदेश के जबलपुर गई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। सना ने अपने परिवार से कहा था कि वह 2 दिन में वापस आ जाएंगी, लेकिन 1 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी सना नहीं आई, ना ही उनकी कोई खबर। सना का फोन भी बंद है। अब उनके परिवार वालों ने नागपुर के मानकापुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सना खान नागपुर बीजेपी की सक्रिय महिला नेता हैं। परिवार के मुताबिक वो जबलपुर में अपने बिजनेस पार्टनर पप्पू साहू से मिलने गई थी। बता दें कि पप्पू साहू शराब तस्करी में लिप्त था और वो जबलपुर के पास एक ढाबा चलाता था। सना और पप्पू का बीते कुछ समय से पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। नूह और आसपास के इलाकों में हिंसा भले ही रुक गई हो, लेकिन अफवाहों का दौर अभी भी चल रहा है। बता दें कि गुरुग्राम में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं उनके घर को अवैध घोषित करके बुलडोजर द्वारा ढहा तो नहीं दिया जाएगा। हालत ये तक हो गए हैं कि जो लोग अपने दफ्तर काम के लिए जा रहे हैं, वहां उनके पास बुलडोजर एक्शन के फोन आ रहे हैं और अंत में ये सिर्फ अफवाह निकलती है। गुरुग्राम के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ लगातार एक समुदाय के लोगों को जाने के लिए कहा जाता है और बुलडोजर के एक्शन के बारे में डराया जाता है, इसलिए यहाँ हर कोई खौफ में जी रहा है। बता दें कि ये हालात सेक्टर 52 और आसपास के इलाकों का है, जहां बस्तियों में रहने वाले कई लोग जो आसपास के इलाकों में ही काम करते हैं, उनको अभी काम के लिए जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि कुछ लोग ऑफिस में ही रुक जा रहे हैं। इस पर मैनेजर का कहना है कि जो लोग यहाँ रुके हैं उनके लिए हमने ऑफिस बेसमेंट में ही रुकने की व्यवस्था कर दी है, ताकि उन्हें काम में दिक्कत ना आए और वो यहाँ भी रुक। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का केंद्र से आग्रह करने संबंधित प्रस्ताव बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राज्य की ओर से यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ ने किसी संशोधन या बदलाव का सुझाव दिए बगैर स्वीकार कर लिया। केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर ने हाथ उठाकर दिए गए समर्थन पर इसे विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव घोषित किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य को मलयालम में केरलम कहा जाता है, लेकिन अन्य भाषाओं में यह अब भी केरल ही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी समुदायों के लिए एकजुट केरल बनाने की आवश्यकता मजबूती से उभरी। हरियाणा सरकार ने हिंसा प्रभावित नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस कदम का उद्देश्य शांति और लोक व्यवस्था को भंग करने की किसी भी कोशिश को रोकना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को संकेत दिया कि नूह में स्थिति का आंकलन करने में प्रशासन विफल रही, जहां 31 जुलाई को एक धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि नूह के उपायुक्त द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि जिले में हालात अब भी गंभीर और तनावपूर्ण हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए नूह जिले के अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इसमें बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज के एसएमएस को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि 9 जिलों में अब तक 57 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1900 पुलिसकर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बल तैनात की गई हैं और महिलाओं से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट भ्रामक। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चीन में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के एथलीटों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। साथ ही भारतीय एथलीटों ने इस बार कुल 26 पदक जीते हैं। भारतीय एथलीटों के इस शानदार प्रदर्शन की पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 गोल्ड, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीतने और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीटों की सराहना की है। साथ ही पीएम मोदी ने इस उपलब्धि के लिए खेल में भाग लेने वाले एथलीटों, परिवारों और कोचों को बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 1959 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू होने के बाद से इस खेल में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि खेल में ऐसा प्रदर्शन जो सभी भारतीयों को गौरवान्वित करेगा। देश के अविश्वसनीय खिलाड़ियों को सलाम, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया और आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित किया। अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर के सांसद सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को प्रमोट करने में बिजी है। बता दें कि कुछ रोज पहले सनी देओल अमृतसर में श्री दरबार साहिब गए थे। इसके अलावा वो अटारी बॉर्डर पर भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करते दिखाई दिए। हालांकि गुरदासपुर के अपने करीब जाकर भी वो वहां नहीं पहुंचे, जिससे गुरदासपुर के लोग अपने सांसद से नाराज हो गए। जिससे मंगलवार को गुरदासपुर में सनी देओल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कुछ लोगों ने सनी देओल की फिल्म गदर 2 के पोस्टर भी जलाए। लोगों से इस फिल्म का बाइकआउट करने की अपील की गई। सनी देओल का विरोध कर रहे अमरजोत सिंह और अमृतपाल ने यह भी कहा कि सांसद सनी देओल के लिए राजनीति एक ऐसा मंच हो सकता था जिसके जरिए वो खुद को एक सच्चा हीरो साबित कर सकते थे। देश के कई इलाकों में अभी भी मौसम का मिजाज तल्ख बना हुआ है। देश के कई जगहों पर अभी भी झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। हालांकि कई इलाकों में इसका तीव्रता में कमी आई है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के दौरान कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली और ओले भी गिर सकते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका है। तेज बारिश की संभावना के मद्देनजर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्कूल के बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज और कल दिल्ली में उमस चरम पर रहेगी और बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल, पश्चिमी बंगाल समेत कई जगहों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।